नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप जानते होंगे, चाहे वह नेहा कक्कर हो या फिर कई और बड़े कलाकार। लेकिन कई ऐसे कलाकार हैं जो हमारे बीच ही रहते हैं, लेकिन ना उन्हें हम जान पाते हैं और ना ही आप तक उनके बारे में जानकारी पहुंच पाती है। लेकिन देशवा न्यूज ऐसे ही स्ट्रगलिंग कलाकारों के बीच पहुंचकर आप तक उनके मुलाकात करवाएगी और उनकी बात आप तक पहुंचाने का एक माध्यम बनने जा रही है। बता दें, आज हमारे साथ में ऐसे ही एक कलाकार बैठी हैं जो अपने गानों से लोगों के दिलों को जीत लेती हैं, लेकिन अब तक इन्हें एक स्टेज नहीं मिल पाया और लगातार ये स्ट्रगल कर रही हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं पहले कि कहाँ से इन्होंने शुरुआत किया है और फिर इनके ही गानों को भी सुनेंगे। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम जयश्री मिश्रा है और आप सभी को नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग जो है सो 10th के बाद म्यूज़िक में मैं आई, लेकिन प्रॉपर वे में मैं इसमें रही नहीं थी और 10th के बाद थोड़ा सीखी, फिर उसके बाद मैं ब्रेक ले ली थी क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करना था। उसके बाद मैंने 12th के बाद फिर ज्वाइन किया। उस बीच में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला चला, बट जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आई तो पता नहीं मुझे क्या लगा कि मैं म्यूज़िक में कर सकती हूँ और मुझे इसी को चुनना चाहिए, आगे मैं इसी में अपना करियर बनाऊँगी। फिर उसके बाद क्या था, मैं पूरा फोकस अपना इसी पे रखी और अच्छे गुरु उनसे मैं सीखी और जो भी गा पा रही हूँ उन्हीं की कृपा से गा पा रही हूँ। तो कभी किसी स्टेज तक जाने की कोशिश की आपने? कभी आपने ऑडिशंस दिए? मैंने दिए थे। उस टाइम में मैं सीखती नहीं थी, लेकिन वैसे टाइम में मैं ऑडिशन देने गई थी। मैं यहाँ फर्स्ट अटैम्प्ट भी की थी। उसके बाद मुझे सेकंड टाइम जब लखनऊ बुलाया गया राइजिंग स्टार में, तो मैं वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि मुझे मेरी उतनी तैयारी नहीं थी वहाँ। लेकिन मुझे ये लगा था कि शायद सिंगर मैं बन सकती हूँ। जो भी वो सब मेरा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ मैं गई, मैं सबको सुनी, जो भी आर्टिस्ट थे उतने देर लाइन में लग के, जो भी उतना प्रिपरेशन, बहुत का प्रिपरेशन नहीं होता, बहुत प्रिपरेशन करके गए होते। तो मुझे उन सब से सीखने को भी मिला कि मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है, जो कि मुझ में बहुत कुछ बाकी था। बट मुझे ऐसे ऐसे गुरु मिले जिनसे मैं बहुत अच्छा सीखी और जो भी अब अच्छा गा पा रही हूँ सब उन्हीं की कृपा है। तो बस यही सब। तो अभी तक आप किसी और स्टेज पर नहीं गई हैं अपने संगीत को लेकर के? मैं पटना में की हूँ, 1-2 शो पटना में, लेकिन मैं एक शो था इंडियन यूथ सिंगर सीजन 3, उसकी मैं विनर रह चुकी हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत बेस्ट रहा था क्योंकि मेरी पहली जो स्टार्टिंग हुई थी कंपटीशन, वो मेरा फर्स्ट है। तो मेरे लिए वो बहुत जो बोलते हैं लकी, तो वो चीज़ है। उसके बाद और मेरे को मोटिवेशन मिलते गया और मैं उसको कंटिन्यू अपने मेहनत को रखी हूँ और बस यूँ ही आगे बढ़ने की अब चाहत भी है बहुत ज़्यादा। तो कैसे गानों को आप गाती हैं? बॉलीवुड या फिर क्लासिकल, या किस तरीके के गानों को आप ज़्यादा गाना पसंद करती हैं? मैं हर जोन में गाना चाहती हूँ और मैं गाती भी हूँ। वो चाहे गज़ल हो, हिंदी हो, क्लासिकल, कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग, चाहे कोई भी हो। मैं बस ऐसी सिंगर बनना चाहती हूँ ताकि हर किसी के दिल पे राज करूँ मैं। तो और उसी तरह का मैं गाते भी हूँ। अब जैसे क्लासिकल ही है तो क्लासिकल में भी अब जैसे मेरे ढोल ना सुन हुआ और लता जी और रफ़ी साहब का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है कुहू कुहू बोले कोयलिया। तो ये ऐसे सॉन्ग है, अगर कोई गा लेता है तो उसको यही समझना चाहिए कि हाँ आप सही डायरेक्शन में हो और आप जिनको सुन के सब सीख रहे हो वो आपको बहुत आगे ले जाएंगे। तो ये सब गाने अपने ही अंदर में मतलब एक सीखने की है, आप हमेशा उसको सीख के आगे कंटिन्यू बढ़ते रहते हो। तो ऐसे सॉन्ग को आप सुनो कि लोग आपको पसंद करें, प्यार दें। ऐसे सॉन्ग कभी मत गाओ कि लोग आपको बोले कि यार कैसा गाना, या आप अपने फैमिली के सामने उस चीज़ को सुन नहीं सकते या गा नहीं सकते। तो गाओ ऐसा कि कोई भी सुने तो वो बोले अरे वाह क्या गाना है, क्या गाया है। तो ऐसे गाने गाइए आप। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी 1-2 गाने पहले सुनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से नवरात्रि शुरू है, तो मैं माँ के भजन से ही शुरुआत करूँगी। तो सुनाने जा रही हूँ माँ का एक बहुत ही प्यारा भजन। मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए मैया तेरे
तेरे चरणों की, दाती तेरे चरणों की। माँ दुर्गा का पूजा कल से शुरुआत करने वाला है और इसे लेकर के जहाँ आपने गाना गाया बहुत खूबसूरत आपने गाना गाया। अब हम चाहेंगे कि आप और भी जो गाने आप अलग अलग जोन में गाती हैं वो भी हमारे दर्शकों के बीच रखें। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल किए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, आज सारी नारा नारा हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अच्छा, घर मोरे परदेसिया एक बार। ओके। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तदियानादीम दिलतानादेरनोम, तदियानादीम दिलतानादेरनोम, तदियानादीम। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। दीम ता तना देरे ना, दीम ता तना देरे ना, धनी सामा सा ग म धा, नी धा मा ग प, ग म प सा सा, ग म प नी नी, ग म प नी ध प म ग रे ग म ध प, रे म प ध म प नी नी ध प म प ग म रे सा नी सा रे रे मा म प प ध ध म म, नी 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 रे सा नी ध नी ध प म प ध नी ध प म प रे ग रे सा नी सा रे रे ग। ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी मोहे, कुछ दूसरा ना भाई रे। जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से विरह मोहे सताए रे। तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी मोहे, कुछ दूसरा ना भाई रे। जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से विरह मोहे सताए रे। दुविधा मेरी सब जग जाने, दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने न निर्मोहिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। अच्छा, यहाँ पर ये हारमोनियम भी रखा है और यहाँ पर ढोलक भी तबला भी रखा है, तो क्या आपके साथ में और भी लोग मिलकर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, हमारे दो भाई हैं, एक सत्यम शेखर और एक विभाष मिश्रा है। वो दोनों बहुत अच्छे, ये सत्यम शेखर जो वो बहुत अच्छा गाते भी हैं और हारमोनियम प्ले भी करते हैं, और विभाष भी बहुत अच्छे, दोनों ही बहुत अच्छे। उनके फैमिली में जो है सो संगीत पहले से ही है, और इसी कारण दोनों बहुत अच्छे हैं और गाते भी बहुत अच्छे हैं। और जो संगत करने की बात है तो वो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त वो लोग हैं। तो वो भी एक झलक हम आप लोगों को बहुत जल्द दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि क्या फैमिली सपोर्ट आपको किस तरीके से मिलता है? ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा है और बहुत किस्मत की बात होती है कि इस चीज़ में अगर आपको सपोर्ट मिलता है घर से, तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। मेरे पापा खुद संगीत के बहुत प्रेमी हैं,
तो इसी कारण वो मुझे सपोर्ट मोटिवेट हमेशा करते हैं कि तुम अच्छा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कौन क्या बोलता है वो मत सोचो, बस अपना बेस्ट दो। और मैं भी अपना यही सोचती हूँ, कौन क्या बोल रहा है मुझे इससे फ़र्क नहीं है, और मुझे बस अपना मेहनत करना, और बेशक मैं आगे बढ़ूँगी, मुझे खुद पे इतना बिलीव है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर माता पिता अपने बच्चों के इंटरेस्ट को समझें और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो बच्चों में एक अलग ही लगन होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इन बातों को समझें। अगर आपके भी घर में बच्चे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके भी घर से प्रतिभा बाहर निकले, तो फिर आपको भी अपने बच्चों को समझना होगा। और ऐसे ही जो इनके साथी के साथ जो वीडियो है वो भी हम आपके साथ बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।